वेलकम गाइस, दिस इज रवि फ्रॉम यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन। आइए आज इस यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो फैक्ट्स है, आज का जो हम लोगों का लेसन है, ये जो सेशन जा रहा है वीडियो, वो है फैक्ट्स ऑफ नाउन, नाउन की फैक्ट्स। यहाँ हम लोगों का एक पॉइंट डिस्प्ले हो रहा है, जहर ट्रिक्स। तो माय डियर, जहर ट्रिक्स जो लिखा गया है, इसके पीछे कुछ रीजन है, इसके पीछे कुछ कारण है। ये यूं ही नहीं लिखा गया है, क्योंकि जब हम लोग किसी काम को करना शुरू करते हैं तो उस काम में, उस एक्टिविटी में हम लोगों को बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारा समस्या उभर करके आता है। उन समस्याओं को हम इजिली कैसे समाप्त करें, जो वायरस है, वायरस को कैसे डिकोड करें, तो उस वायरस को डिकोड करने के लिए एक वायरस की ही आवश्यकता होती है। जहर को हटाने के लिए, जहर को काटने के लिए हमें एंटीडोट जहर देना होता है। ठीक उसी तरह से आज जो समस्याएं जो उत्पन्न होती है भिन्न भिन्न तरह का, जब हम एरर्स का काम करते हैं, जनरल कंपटीशन में इंप्रूवमेंट का काम करते हैं या फिलर्स का काम शुरू करते हैं, तो वहां पे भिन्न भिन्न तरह का कंफ्यूजन, भिन्न भिन्न तरह का प्रॉब्लम उठता है हम लोगों के पास। तो आइए हम लोग बारी बारी से उन समस्याओं को कैसे इजिली सॉल्व करें उसके बारे में देखते हैं, और उसी परिपाटी में हम लोग कुछ फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो हमारा फैक्ट्स कह रहा है माय डियर, वो है कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन। तो ये फैक्ट्स हमारा बता रहा है, फर्स्ट फैक्ट हमारा ये कह रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है, ये आपको ये इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है कि कोई भी यदि कलेक्टिव नाउन आप देखते हो, कहीं भी किसी भी जगह पे यदि आप कलेक्टिव नाउन देखते हैं और उस कलेक्टिव नाउन के बाद हमारा ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो हमारा प्लूरल नाउन आएगा। इस बात का ख्याल रहे। इसके लिए आपके समझ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उस एग्जाम्पल से हमें समझना है। ध्यान दीजिए, एड्रेसिंग अ टीम ऑफ मीडिया पर्सन, मीडिया के टीम को संबोधित करते हुए, एड्रेस इट मींस संबोधित करना, मीडिया पर्सन के टीम को संबोधित करते हुए विराट कोहली सेड दैट, विराट कोहली ने बोला, विराट कोहली ने कहा कि आवर टीम वुड परफॉर्म वेल, हमारी टीम अच्छा प्रदर्शन करेगी। माय डियर, देखिए तो इसमें कहां एरर्स है, ये एक सेंटेंस है, इसमें कुछ एरर्स है, उस एरर्स को आपको सर्च करनी है। तो हमारा फैक्ट्स अभी बता रहा है कि कलेक्टिव नाउन हमारा कहां है माय डियर, तो अ टीम। अब इसके बाद हमारा ऑफ प्रीपोजिशन लगा हुआ है। हमें पता है, हमारा फैक्ट कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। तो मीडिया पर्सन नहीं लिख करके मीडिया पर्सन्स लिखना पड़ेगा। ध्यान रहे, क्या लिखना पड़ेगा, मीडिया पर्सन्स। यही हमारा एरर है माय डियर। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा सवाल कर रहा है, सेकेंड नंबर, आई सा अ गैलेक्सी ऑफ डॉट 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 ब्लैंक्स दिया हुआ है, ट्विंकलिंग इन द स्काई, आकाश में ट्विंकल करते हुए। ट्विंकल करने का एक्टिविटी यहां पे एक्शन कंटिन्यू है, जारी है। ट्विंकलिंग मतलब ट्विंकल कर रही है, तो आकाश में ट्विंकल करते हुए मैंने एक गैलेक्सी ऑफ स्टारडम प्लेनेट देखा। तो बताओ तो यार, हमारा जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी किस चीज का होगा, प्लेनेट का गैलेक्सी होगा क्या, तो नहीं होगा। तो यहां पे हमारा ऑप्शन ऐसे ही क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा स्टारडम, स्टारडम जो है माय डियर हमारा नाम तो है, नाउन तो है, परंतु एक गैलेक्सी ऑफ स्टारडम, इसकी कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है, सेंसलेस है, यहां पे इनएप्रोप्रिएट है, इररिलेवेंट है। तो इसलिए हमारा स्टारडम यहां वर्ड क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। नेक्स्ट हमारा गैलेक्सी ऑफ स्टार या स्टार्स। तो अभी हम लोगों को पता हुआ है कि जैसे ही कलेक्टिव नाउन के साथ ऑफ देखते हैं तो अ गैलेक्सी हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ऑफ जो लगा हुआ है। अब बताइए इसके बाद जो नाउन आएगा, स्टार आएगा या स्टार्स आएगा, तो स्टार्स आएगा, क्योंकि फैक्ट कहता है, रूल कहती है कि कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ के बाद जो नाउन आएगा माय डियर, वो प्लूरल आएगा। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा सवाल है, मेनी बैंड ऑफ म्यूजिशियन वर रेडी टू पे होमेज टू कलाम साहब ऑन हिज डे ऑफ फेयरवेल। माय डियर, क्या कह रहा है सवाल, मेनी बैंड ऑफ म्यूजिशियन, म्यूजिशियन है,
म्यूजिशियन का बैंड है, ग्रुप है, बहुत सारे म्यूजिशियन का एक ग्रुप रहेगा, उसको एक बैंड बोलेंगे, दूसरा ग्रुप रहेगा दूसरा बैंड बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे बैंड है, यहाँ पे बैंड है बहुत सारा है, हर एक में बहुत सारे म्यूजिशियन हैं। वर रेडी, तैयार थे, टू पे होमेज, होमेज करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए, टू कलाम साहब, किनको, कलाम साहब को, ऑन हिज डे ऑफ फेयरवेल, उनके फेयरवेल के दिन। तो माय डियर, अब बताइए तो हमारा जो मेनी एडजेक्टिव लगा हुआ है, मेनी के बाद बैंड होगा कि बैंड्स होगा, बताइए तो। मेनी यदि सिंपली यदि आप कहीं मेनी देखते हैं तो मेनी के बाद आप पेन लिखेंगे या पेन लिखेंगे, बहुत सारा, तो बहुत सारा कलम, पेन तो एक हो गया, बहुत सारे के लिए तो पेन्स हमारा होना चाहिए। अब देख लेते हैं आप मेनी, तो मेनी बॉय होगा या बॉयज होगा, तो मेनी के लिए हमारा बॉयज होगा, प्लूरल नाउन चाहिए। ठीक उसी तरह से मेनी हमारा यहां बैंड नहीं होगा माय डियर, बैंड्स होगा। अब देखिए बैंड्स, बैंड्स हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन के बाद हमारा यहां क्या है, ऑफ, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन के बाद हमारा यहां क्या लिखा हुआ है, बैंड जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। अब इसके बाद जो नाउन आएगा, ये नाउन हमारा म्यूजिशियन जो है माय डियर, वो प्लूरल होना चाहिए, म्यूजिशियन नहीं म्यूजिशियंस लिखना पड़ेगा, यही हमारा एरर है। मेनी बैंड नहीं होगा माय डियर, क्या होगा, बैंड्स होगा। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये फैक्ट बिल्कुल एग्जाम्पल से और इफैक्ट से बिल्कुल आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा, आप लोगों को ये समझ में आ रही होगी कि हमारा फैक्ट क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है, और रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों का भिन्न भिन्न तरह का सवाल है। इस तरह का सवाल जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में, फिलर में इंप्रूवमेंट बना करके या एरर्स वाला सवालों में इस तरह का सवाल को दिया जा सकता है। अब मान लीजिए सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है, इसी सेंटेंस को 3 पार्ट में, 4 पार्ट में ABCD बना करके, और जो पार्ट्स में हमारा एरर्स होगा वो पार्ट हमारा एरर का पार्ट हो जाएगा, वो पार्ट हमारा आंसर का पार्ट होगा। तो पहले हम लोग सीखें, चीजों को समझें, बाकी हम लोग बहुत सारे एरर्स का, इंप्रूवमेंट का और फिलर्स का काम करेंगे। सेकेंड स्थान पे, सेकेंड जो हमारा फैक्ट कह रहा है, ध्यान देने की बात, वो ये कह रहा है वर्ब प्लस, देखिए एंड और या एज वेल एज, एंड और या एज वेल एज क्या है, तो एंड और या एज वेल एज जो है ये हमारा कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम ही है दो या दो से अधिक शब्दों को, शब्दांशों को, वाक्यों को या वाक्यांशों को ऐड करना, जोड़ना, एक साथ लाना। तो एंड और यहां एज वेल एज, ये 3 जो कंजंक्शन है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जो सेंटेंस को भी और वर्ड्स को भी जोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए, यदि एंड और एज वेल एज कंजंक्शन जोड़ रहा है शब्दों को, यदि पहले वाला शब्द नाउन हो गया तो ध्यान रहे बाद वाला भी शब्द हमारा अवश्य ही नाउन होगा। एंड और एज वेल एज कंजंक्शन से जब 2 शब्द जुड़ रहा हो, किसी भी एक तरफ का शब्द यदि नाउन होगा, चाहे आगे वाला शब्द या बाद वाला शब्द, तो एक शब्द यदि हमारा नाउन होगा तो नेक्स्ट दूसरा शब्द भी हमारा एग्जैक्टली कंफर्म नाउन होगा। नेक्स्ट, यदि कोई एक प्रोनाउन होगा तो दूसरा भी प्रोनाउन होगा, कोई एक एडजेक्टिव होगा तो आगे भी वो भी एडजेक्टिव होगा, कोई यदि वर्ब होगा तो नेक्स्ट वाला भी वर्ब होगा। मतलब कहने का यह है कि एंड, एज वेल एज या और कंजंक्शन जो है, 2 एक समान प्रकार के, एक समान कोटि के शब्द, शब्दांश, वाक्य या वाक्यांश को जोड़ने का काम करते हैं। शब्द कहें तो वर्ड, शब्दांश कहें तो उनको हम बोल सकते हैं रूट वर्ड बोल सकते हैं या फ्रेज बोल सकते हैं, वाक्य कहें तो सेंटेंस, और जिसको वाक्यांश हम लोग बोल रहे हैं उसको आप इंग्लिश में क्लाउज के नाम से जानते हैं। तो 2 क्लाउज को, सेंटेंस को, वर्ड्स को, फ्रेज को, ये तमाम कंजंक्शन हमारा एंड और या एज वेल एज जो है जोड़ने का काम करता है। परंतु ध्यान में ये फैक्ट जो हमारा जो इंडिकेट कर रहा है, ये फैक्ट जो हम लोगों को बताना चाह रहा है, वो हम लोगों को यह दिखाना चाह रहा है, ये सिखाना चाह रहा है कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, ये सिमिलरिटी को, इक्वलिटी को ऐड करने वाला, इक्वलिटी को एक साथ लाने वाला कंजंक्शन है। मतलब
ये हमेशा और हमेशा एक समान कोटि के, एक समान प्रकार के शब्दों को जोड़ने का काम करेगा। ध्यान रहे, दोनों तरफ नाउन, दोनों तरफ प्रोनाउन, दोनों तरफ एडजेक्टिव या दोनों तरफ वर्ब को तो जोड़ेगा ही, उसके साथ साथ बोथ वर्ड्स, दोनों तरफ का जो शब्द होगा, नाउन है तो इधर भी नाउन, तो दोनों जो नाउन होगा माय डियर शुड बी इन द सेम फॉर्म, एक ही फॉर्म का होगा। एक ही फॉर्म कहने का मतलब कि सिंगुलर है तो नेक्स्ट वाला भी सिंगुलर होगा, इधर प्लूरल है तो नेक्स्ट वाला भी प्लूरल होगा। इस बात का ख्याल रहे, इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। देखिए इसका एग्जाम्पल, इस फैक्ट का हम एग्जाम्पल देखते हैं। कर एट द टीचर वाज इन्फ्लुएंस्ड विथ हिज ब्राइटनेस एंड इंटेलिजेंट। शिक्षक जो है उसके आभा, प्रकाश मंडल, चमक और इंटेलिजेंट इट मीन्स व्हाट, बुद्धिमान से प्रभावित हैं। बताइए तो कोई शिक्षक जो है किसी व्यक्ति के बुद्धिमान से प्रभावित होगा या बुद्धिमानी से प्रभावित होगा? प्रभावित होने के लिए कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए। व्यक्ति और वस्तु जो होगा वो क्या होगा? नाउन होगा। और इंटेलिजेंट जो है माय डियर वो हमारा यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव कैसे आएगा? हमें नाउन चाहिए। तो हमारा एरर्स यही है कि द टीचर वाज इन्फ्लुएंस्ड, शिक्षक जो है प्रभावित थे, विथ हिज ब्राइटनेस, उसके प्रकाश मंडल से, उसके आभा से और उसके बुद्धिमानी से। तो इंटेलिजेंट नहीं माय डियर, यहां होगा इंटेलिजेंस। टी नहीं होकर के यहां पे क्या होगा? सीई, इंटेलिजेंस। मतलब यहां हमारा जो एरर्स है यही है, ब्राइटनेस एंड इंटेलिजेंस। ध्यान रहिए, यहां पे हम कहेंगे कि वो हमारा जो फैक्ट था वो फैक्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, तो ध्यान दीजिए। एंड हमारा यहां कंजंक्शन है माय डियर। नेक्स्ट वाला जो हमारा वर्ड है वो ब्राइटनेस हमारा नाउन है, तो नेक्स्ट वाला भी जो वर्ड होगा ये क्या होगा? नाउन होगा। और यहां जो वर्ड हमारा अप्लाइड है वो एडजेक्टिव है। जो एरर्स है, जो गलत है, होना क्या चाहिए? नाउन होना चाहिए। ये हमारा नाउन है तो ये भी नाउन होगा। इंटेलिजेंट के जगह पे इंटेलिजेंस लिखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट, आई लाइक हर ब्रेवरी, मैं उसके बहादुरी को पसंद करता हूं। ब्रेवरी हमारा क्या है? नाउन है। चूंकि हर यहां क्या लगा हुआ है माय डियर? पॉजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। और एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। नाउन प्रोनाउन को ही एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है। अब है कि हमारा एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद जो है हमेशा और हमेशा नाउन आता है, तो हर लगा हुआ है। इसके बाद ब्रेवरी हमारा नाउन है। नेक्स्ट है एज वेल एज हमारा कंजंक्शन है। अब आगे वाला शब्द हमारा ब्रेवरी नाउन है, तो एज वेल एज के बाद वाला भी शब्द तो हमारा नाउन होना चाहिए ना। तो यही एरर्स है, इसी को ध्यान देना है। और ब्यूटीफुल हम लोगों को पता है कि जिस वर्ड के लास्ट में फुल रहेगा वो क्या होगा माय डियर? तो एडजेक्टिव होगा। तो यहां ब्यूटीफुल नहीं होगा, यहां पे हमें लिखना क्या होगा? ब्यूटी। आई लाइक हर ब्रेवरी एज वेल एज ब्यूटी। मतलब मैं जितना उनके ब्रेवरी को, बहादुरी को पसंद करता हूं, उतना ही उनकी खूबसूरती को पसंद करता हूं। ब्यूटी मीन्स खूबसूरती और ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत। तो बताइए, तो एक सिंपल बात है कि यदि आप सोचें मैं उनके खूबसूरत को पसंद करता हूं, क्या इस वाक्य का कोई बेस है? क्या इस सेंटेंस का कोई मीनिंग है? जिस चीज को आप पसंद करते हैं, चाहते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? कोई नाउन होना चाहिए। और ये हमारा ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, जो ये हमारा एरर है माय डियर। नेक्स्ट, यदि हम एग्जाम्पल को देखें, ये सवाल हम लोगों का एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, एसएससी का सवाल है, ध्यान देंगे। हिज क्वालिटीज, उनकी जो क्वालिटीज है, उनका जो गुण है, उसमें शामिल है द एबिलिटी टू टेक राइट एंड क्विकली डिसीजंस ऑन इंपोर्ट। आयात के मामले पे किसी भी चीज का लेन देन जो करना है, तो उसमें किसी भी चीज का जो खरीदारी करनी है, उस पे उनका जो डिसीजन जो होता है वो काफी अप्रोप्रिएट, राइट होता है और काफी क्विक वे में होता है, जल्दीबाजी में होता है। ये उनमें एक काबिलियत है, उनमें बहुत सारी काबिलियत है, उनकी काबिलियत बहुत सारी है। हिज क्वालिटीज, नहीं कि क्वालिटी, उनकी बहुत सारी क्वालिटीज है, गुण है, उसमें यह भी शामिल है अच्छा डिसीजन लेना, राइट डिसीजन लेना और क्विक डिसीजन लेना। तो माय डियर देखिए, एंड हमारा कंजंक्शन है, इसके आगे वाला जो शब्द है हमारा क्या है? राइट। ये हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। अब बताइए, जब ये हमारा एडजेक्टिव हो गया तो बाद वाला भी शब्द क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव होना चाहिए। और एडजेक्टिव हमारा
क्या होगा, क्विक जो है हमारा एडजेक्टिव होगा, नहीं कि क्विकली। क्विकली तो एडवर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा, जो आंसर बनेगा एरर का, सी नंबर पार्ट हमारा आंसर बनेगा। समझने के लिए क्या सही होगा इसका भी ख्याल रखें, राइट एंड क्विक डिसीजन, नहीं कि राइट एंड क्विकली डिसीजन। जो फैक्ट हमारा बताया था, एक तरफ का कोई भी शब्द एडजेक्टिव है तो दूसरे तरफ का शब्द जो है क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो है हमारा स्ट्रगलिंग अंडर माउंटिंग बैड एसेट्स। जो बैड एसेट्स जो माउंट कर रहा है, माउंट करना का मतलब होता है इंक्रीज करना, सर्ज करना, बढ़ना। तो बैड एसेट्स जो है बैंकिंग सेक्टर में जो बढ़ रहे हैं, एंड डॉट 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 ब्लैंक्स दिया हुआ है, फिलर का सवाल है माय डियर, ये पूछा हुआ सवाल है बैंकिंग सेक्टर का, बैंकिंग का। बैंक्स आर प्लानिंग टू मीट द फाइनेंस मिनिस्टर। तो बैंक्स जो हैं, सारे बैंक्स के जो हेड हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने का योजना बना रहे हैं। क्यों योजना बना रहे हैं? क्योंकि जो बैड एसेट्स है वो काफी माउंट कर रहा है, इससे वो काफी स्ट्रगल कर रहे हैं। अब है एंड, तो ध्यान दीजिए एंड के पहले क्या लगा हुआ है, स्ट्रगलिंग अंडर माउंटिंग बैड एसेट्स। मींस ध्यान दें, यदि यहां पे देखें तो पता चल रहा है स्ट्रगलिंग अंडर, नेक्स्ट जो हमारा क्लाउज है माउंटिंग बैड एसेट्स एंड। तो माउंटिंग बैड एसेट्स हमारा क्या है, माउंटिंग बैड एसेट्स जो हमारा क्या है, एक फ्रेज है। अब फ्रेज किस चीज को जोड़ेगा, फ्रेज को जोड़ेगा। क्लियर है कि एक तरफ फ्रेज है एंड के आगे वाला शब्द, तो बाद वाले भी जो आएंगे वो एक फ्रेज ही आएंगे। तो पूरा का पूरा ऑप्शन में भी हमारा फ्रेज दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखने की बात, फ्रेज की जो शुरुआत हो रही है वर्ब के चौथे फॉर्म से हो रही है माय डियर। तो मैं बताया था कि फॉर्म भी उसी टाइप का होगा, जो वर्ड आएगा उसी अवस्था का होगा, उसी फॉर्म्स का होगा। तो यहां भी जो हमारा शुरुआत होगा वो वर्ब के चौथे फॉर्म वाले ही फ्रेज से होंगे। तो हमारा डिक्लाइन ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, डिक्लाइंड ऑप्शन कैंसिल होगा, डिक्लाइनिंग हो सकता है, डिक्लाइंस ऑप्शन कैंसिल होगा। आगे हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी फिलर में जाएगा, सी। समझ लेते हैं, कह रहा है कि संघर्ष जो हो रही है माउंटिंग बैड एसेट्स को लेकर के और डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है, यहां पे कॉमा है, डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स। डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स का मतलब क्या हो रहा है, बैंक की प्रॉफिट घट रही है, बैंक की प्रॉफिट क्या हो रही है, घट रही है। और क्या हो रहा है भाई, बैड एसेट्स वो क्या हो रहा है, माउंट कर रहा है। इसके लिए सब लोग टेंशन में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और बैंक्स के जो हेड हैं वो सब कहां जा रहे हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, उस पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये जो अभी हम लोग फैक्ट देखें, ये जो रूल्स हम लोग देख रहे थे, इससे हम लोगों के दिमाग में जो कॉम्प्लिकेशन है, जो जहर है, उस जहर को हम लोग एंटीडोट कर सकते हैं, उस जहर को यहां से रिमूव कर सकते हैं इन तमाम फैक्ट से। तो आइए इसी तरह का फैक्ट्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए माय डियर, हमारा जो यहाँ पे फैक्ट्स बता रहा है वो फैक्ट यह कह रहा है नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस द सेम नाउन। मतलब यह स्पष्ट है कि कोई प्रीपोजिशन से जब एक ही नाउन रिपीट करे जुड़ करके, एक प्रीपोजिशन है और उस प्रीपोजिशन से जुड़ करके एक ही नाउन रिपीट कर रहा है, मींस जो नाउन यहां है वही नाउन यहां भी है, और वो जुड़ा हुआ है क्या चीज से, प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे स्थिति में हमारा फैक्ट बता रहा है बोथ नाउन शुड बी सिंगुलर इन फॉर्म एंड फंक्शन। दोनों ही जो नाउन होगा वो फॉर्म्स में भी सिंगुलर होगा और फंक्शन में भी सिंगुलर होगा। फॉर्म कहे तो मतलब रूप से, शक्ल से, चेहरा से, अवस्था से, और फंक्शन कहे तो मतलब व्यवहार से, गुण से, धर्म से, स्वभाव से। आइए इधर हम लोग छोटा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे लिखते हैं यहां हम लोग कैटल। तो कैटल माय डियर एक हमारा नाउन है। तो ये देखने में कैसा लग रहा है, रूप से कैसा लग रहा है, रूप से सिंगुलर लग रहा है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर है नहीं, ये है क्या चीज, प्लूरल। मतलब इनके साथ जो व्यवहार होगा वो प्लूरल वाला होगा। कैसे व्यवहार होगा, क्या व्यवहार होगा, तो ध्यान दीजिए, कैटल इज ऑब्ली आर ग्रेजिंग, कैटल इज ऑब्ली आर ग्रेजिंग। अब बताइए कैटल इज ग्रेजिंग होगा कि आर ग्रेजिंग होगा, तो आर ग्रेजिंग होगा। इसलिए चूंकि हमें पता है कि कैटल जो है केवल फॉर्म में सिंगुलर है, फॉर्म में सिंगुलर है, वास्तव में क्या है, प्लूरल है, फंक्शन में प्लूरल है।
तो यही फॉर्म और फंक्शन हमारा कहने का मतलब है, इसी फॉर्म और फंक्शन को हम लोगों को समझना है। यहां एग्जाम्पल में ध्यान दीजिए, तो जब दो नाउन प्रीपोजिशन से जुड़ करके हमारा दो बार रिपीट होगा एक नाउन, तो ऐसे स्थिति में उसकी फॉर्म रूप से भी वो सिंगुलर रहेगा और वो व्यवहार से भी सिंगुलर होगा। ध्यान दीजिए, वुमन आफ्टर वुमन, वुमेन वॉज स्टैंडिंग एट द मेन गेट ऑफ द कॉलेज टू टेक एडमिशन। मतलब कॉलेज के मुख्य दरवाजे पर एडमिशन लेने के लिए महिला पर महिला कतारबद्ध थी, महिला पर महिला खड़ी थी। तो ध्यान देंगे माय डियर, वुमन आफ्टर वुमन, देखिए तो यहां आफ्टर हमारा प्रीपोजिशन है और जो नाउन यहां है वही नाउन यहां पे रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो देखिए ध्यान दीजिए, यहां पे एरर फिर कहां है? तो सही है, ठीक है, एक ही नाउन रिपीट हो रहा है। एरर है, एरर ये है माय डियर कि ये जो वुमन हमारा है क्या है? सिंगुलर है, WOMAN, और यहां जो हमारा क्या है? वुमेन, यहां पे हमारा क्या हो गया? प्लूरल हो गया, जो हमारा क्या है? गलत है। तो आंसर का पार्ट तो हम लोगों को पता हो गया कि ए नंबर पार्ट है, ए नंबर आंसर बनेगा, लेकिन गलत क्या है इन चीजों को भी जानना है, इस फैक्ट्स को भी समझना है। वास्तविकता क्या है इसकी, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाइड हो रहा है? तो इसमें कॉन्सेप्ट जो हमारा अप्लाई हो रहा है माय डियर, वुमन आफ्टर वुमेन नहीं होगा, ध्यान रहे, वुमन आफ्टर वुमेन नहीं होगा, वुमन आफ्टर वुमन लिखना पड़ेगा। वुमन आफ्टर वुमन दोनों ही सिंगुलर में होगा, बोथ नाउन शुड बी सिंगुलर इन फॉर्म, दोनों सिंगुलर में होगा और इसके साथ फंक्शन भी सिंगुलर होगा। देखिए आगे फंक्शन सिंगुलर किया हुआ है, वॉच, वुमन आफ्टर वुमन, लग रहा है देखने में कि बहुत सारा महिला है तो प्लूरल हो गया, प्लूरल नहीं है, सबको एक एक सेपरेट करके बताया जा रहा है। इसलिए इसके साथ जो एक्टिविटी होगा, जो ऑपरेशन होगा, जो फंक्शन होगा, वो भी सिंगुलर वाली होगी और दोनों नाउन भी हमारे क्या होंगे माय डियर? सिंगुलर होंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है। देखिए उसी फैक्ट से हमारा नेक्स्ट सवाल है, सेल्स इन द सी, समुद्र में तैरते रहते हैं, तैरते हैं, चलते हैं, क्या चलते हैं भाई? तो शिप्स आफ्टर शिप्स, शिप आफ्टर शिप, शिप आफ्टर शिप्स, शिप्स आफ्टर शिप। ध्यान दीजिए हमारा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल साधारण सा, आप माइंड लगा सकते हैं, माइंड अप्लाई कर सकते हैं। यहां नाउन हमारा प्लूरल है, यहां नाउन प्लूरल है। हमें पता है कि जब एक ही नाउन प्रीपोजिशन से जुड़कर रिपीट होती है तो नाउन ऑलवेज दोनों ही जगह पे क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो दोनों जगह पे सिंगुलर होना चाहिए, इसके लिए हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी है, सी और डी। यहां पे देखिए आगे में तो सिंगुलर है परंतु बाद में प्लूरल हो जा रहा है, आगे में प्लूरल है बाद में सिंगुलर हो जा रहा है। यहां पे हमारा दोनों प्लूरल है तो हमारा ऑप्शन हो गया बी नंबर। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, एक और हमारा एग्जाम्पल क्या यहां बता रहा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त बहुत सारे हैं, एक दोस्त नहीं है, माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त लोग, बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त, बहुत सारे दोस्तों में मेरा एक दोस्त हैज रेड, पढ़ लिया है, पढ़ गया है, पढ़ चुका है, द पेजेज आफ्टर पेजेज ऑफ द रामायणा, रामायण का एक एक पेज पढ़ गया है। माय डियर देखिए फिर इसी कॉन्सेप्ट से, इसी पॉइंट से हमारा सवाल आ रहा है, पेजेज आफ्टर पेजेज। हमारा एरर्स क्या है आप लोग बिल्कुल स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि हमारे यहाँ पे क्या एरर्स है और क्या इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इसके पहले हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स किए हुए हैं। तो हमारा एरर्स यही है माय डियर कि ये जो हमारा पेजेज आफ्टर पेजेज जो लिखा हुआ है, ये पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं होकर के हमारा क्या होना चाहिए? ध्यान दीजिए, पेजेज आफ्टर पेजेज नहीं होकर के माय डियर क्या होना चाहिए? पेज आफ्टर पेज, पेज आफ्टर पेज ऑफ द रामायणा होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों को स्पष्ट हो रहा होगा फैक्ट्स। तो इसी चलते इन्हीं कारण बस इसका इस ट्रिक्स का, इस कंसेप्ट का नाम जहर ट्रिक्स दिया गया, क्योंकि जो मन में जो जहर है, जो मन में जो सैलाब उमड़ रही है, जो मन में जो डिल्यूजन है, जो मन में अल्यूजन है, जो मन में जो हमारी कन्फर्मेशन जो है, उस कन्फर्मेशन को जो कौंधाने वाली जो ताकत है, उस ताकत को मारना है, उस ताकत को हटाना है, उस ताकत को किक आउट करना है, उखाड़ करके फेंक देना है उसको। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या कह रहा है? नाउन प्लस ऑफ ऑब्ली इन ऑब्ली नाउन, मतलब ये स्पष्ट कह रहा है, ध्यान देने की बात, ये भी फैक्ट बहुत ही लाजवाब फैक्ट है, छोटा है लेकिन बहुत बड़ा काम करता है। और बहुत सारे सवाल किसी भी, चाहे डिफेंस सेक्टर की बात करें, बैंकिंग सेक्टर की बात करें या एसएससी सेक्टर की बात करें, वहां डायरेक्ट इन सारे जो कॉन्सेप्ट पर जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं इससे हूबहू डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं।
बहुतों सवाल पूछा जाता है। ध्यान रखें, नाउन प्लस ऑफ ऑब्लिन प्लस नाउन, मतलब ऑफ या इन कंजंक्शन से, ऑफ या इन कंजंक्शन से जब दो शब्द जुड़ रहा है, दोनों में से किसी भी एक तरफ का शब्द यदि नाउन हो गया, मान लिए यहां ऑफ या इन लिखा हुआ है, अब इधर वाला जो शब्द हमारा नाउन है, तो हम उसी जगह पे कंफर्म हो गए कि इधर वाला जो शब्द होगा ये भी हमारा क्या होगा माय डियर, नाउन हो गया। मान लिए हमारा आगे का शब्द पता करना है, इधर का शब्द हमारा नाउन पता हो गया, तो हमारा कंफर्म हो गया कि इधर वाला भी शब्द जो इसके आगे में आएगा वो भी क्या होगा, नाउन होगा। मतलब यह है कि ऑफ और इन के किसी भी एक तरफ यदि शब्द नाउन है तो दूसरे तरफ वाले शब्द भी ऑलवेज नाउन होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। नन शुड एप्रिशिएट द बैड ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, एक व्यक्ति की बुरा को एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। तनी ध्यान दीजिए, तो एक व्यक्ति के बुरा, खराब को एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, यह सेंटेंस सही है? या एक व्यक्ति की बुराई को, खराबी को एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए? मैं समझता हूं, मेरे समझ से सेकंड वाला जो सेंटेंस हमारा है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। आप भी इस चीज को भली भांति समझ रहे होंगे। माय डियर, यदि पॉइंट से समझें तो देखिए हमारा यहां ऑफ लगा हुआ है, एक तरफ का जो शब्द हमारा है अ पर्सन, एक व्यक्ति के। अब यहां बैड होगा कि बैडनेस होगा? तो बैड नहीं होगा माय डियर, क्या होगा, बैडनेस। इसको नाउन बनाना पड़ेगा। ये बैड जो है हमारा एडजेक्टिव है। दूसरा हम देख सकते हैं यहां हमारा क्या है, द आर्टिकल्स लगा हुआ है। हम लोग आर्टिकल्स चैप्टर में पढ़े हैं, आर्टिकल्स का क्या यूज है उसको हम देख करके समझ सकते हैं। हमें पता है कि आर्टिकल्स का प्रयोग जो है नाउन के पहले होता है, तो क्या बैड जो लिखा हुआ है हमारा नाउन है क्या? बैड तो हमारा एडजेक्टिव है। और भी इसका क्या कंडीशन होता है वो आप लोग जो है आर्टिकल्स वाले चैप्टर को जाकर के देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो माय डियर यहां क्या होना चाहिए, नन शुड एप्रिशिएट द बैडनेस ऑफ अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के बुराई को एप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, उसकी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बिकॉज, क्योंकि एप्रिशिएट इन बैड मैनर इज नॉट गुड, मतलब खराब चीजों में एप्रिशिएट करना अच्छी नहीं है। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एक और एरर्स यहां है। फिर माय डियर यहां हम इन लगा दिए, इसी वाक्य में मेरा पुनः इन लगा हुआ है। ध्यान दीजिए, अब इन यहां लगा हुआ है, इन के बाद हमारा क्या है, बैड मैनर। यहां भी हमारा बैड मैनर, बुरी आदत, यहां पे क्या है, हमारा नाउन है। और उसके पहले वाला जो शब्द है एप्रिशिएट, ये क्या है, वर्ब है। ऐसा होगा क्या, इन हो गया एक तरफ का, यदि नाउन है तो दूसरे तरफ भी नाउन होना चाहिए। तो हमारा यही एरर है, एप्रिशिएट नहीं होगा। यहां पे इस जगह पे हमको लिखना पड़ेगा एप्रिसिएशन, TION। मीन्स यदि कहें तो यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, एप्रिशिएट के जगह पे होगा TION, एप्रिसिएशन होगा माय डियर। मीन्स नन शुड एप्रिशिएट द बैडनेस ऑफ अ पर्सन बिकॉज एप्रिसिएशन इन बैड मैनर इज नॉट गुड। एप्रिसिएशन इन बैड मैनर मतलब बुरी आदतों में, किसी के बुरे एक्टिविटी में, किसी के बुरे एक्शन में, किसी के बुरे कार्यों में, बुरे आदतों में एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन मीन्स प्रशंसा अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं होती है। तो दोनों जगह पे एक ही वाक्य में दो दो एरर्स डाल करके यहां पे समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कर रहा है, द रिसेंट डेटा शो दैट, हाल फिलहाल की जो डेटा है वो ये दिखाती है, आंकड़े इस चीज को दिखाती है कि द बीपीएल रेट, बीपीएल का जो रेट है इन इंडिया, भारत में, हैज फॉलन डाउन, वो गिर गया है, बट लेकिन नॉट टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं है। बताइए तो द लेवल ऑफ, द लेवल हमारा क्या है, नाउन है, ऑफ लगा हुआ है। अब इसके बाद वाला जो शब्द होगा वो भी नाउन होगा ना। फैक्ट हमारा क्या करा, नाउन प्लस ऑफ, उसके बाद नाउन होना चाहिए, या बाद वाला नाउन है तो आगे वाला भी नाउन होनी चाहिए। तो माय डियर, टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्ट्री होगा कि टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, आप ही बताइए। यहां सेटिस्फैक्ट्री नहीं, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए माय डियर, यहां नाउन होनी चाहिए। यहां पे हमारा इसमें जो एरर है कहां है, डी नंबर पार्ट में एरर है, लेकिन केवल एरर टिक लगा देने से नहीं है, उस चीज को समझना है। एरर क्या है,
तो टू द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन के लेवल तक अभी बीपीएल का रेट गिरा नहीं है, अभी और सुधार की जरूरत है। ये बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम में हमारा बैंकिंग में ये सवाल पूछा हुआ सवाल है हाल फिलहाल का। तो इस तरह का सवाल हमें फैक्ट से मिलता है। देखिए तो देखने में लग रहा है कि बिल्कुल कुछ है ही नहीं, लेकिन देखिए हूबहू फैक्ट से सवाल मिलता है, हूबहू फैक्ट का सवाल है। ध्यान देंगे, मुकेश सर रिकमेंडेशन, मुकेश सर की रिकमेंड करना का मतलब क्या होता है? सिफारिश करना। रिकमेंडेशन का मतलब हो गया सिफारिश। मुकेश सर की सिफारिश सो एज टू टीच एट द प्लेटफॉर्म ऑफ यूनिक, मतलब प्लेटफॉर्म ये यूनिक जो है, ये जो यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन है, इसके प्लेटफॉर्म पे मुकेश सर का सिफारिश जो है पढ़ाने के लिए इज ब्लैंक्स ऑफ हिज ट्रस्ट ऑन मी, ब्लैंक्स है ऑफ ट्रस्ट ऑन मी, मेरे ऊपर विश्वास का क्या चीज का? देखिए तो ऑफ हिज ट्रस्ट, ऑफ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, हिज ट्रस्ट हमारा नाउन है। अब ये नाउन के पहले क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, मुझे पता है। ऑफ प्रीपोजिशन यहां लगा हुआ है, इसके पहले नाउन डिमांड कर रहा है, तो क्या प्रूव नाउन है क्या? प्रूव तो वर्ब है, प्रूव मीन्स होता है साबित करना। नेक्स्ट है द प्रूव, देखो भाई यहां वर्ब है और वर्ब के पहले लगाया हुआ है एडजेक्टिव, ऐसा कभी होता है? तो बिल्कुल गलत है, वर्ब के पहले हमारा जो है आर्टिकल्स लगेगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा प्रूव्ड, ये भी वर्ब है, ये भी नहीं लगेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा माय डियर? द प्रूफ मीन्स ऑफ यूनिक इज द प्रूफ ऑफ हिज ट्रस्ट ऑन मी, मतलब यह साबुत है कि मुकेश सर का मेरे ऊपर विश्वास है। ये इसलिए ही यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पे टीच करने के लिए मुकेश सर का रिकमेंडेशन हुआ है। तो समझ पा रहे होंगे, भिन्न भिन्न तरह का एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो पा रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या कर रहा है? देखिए नो क्या है? एडजेक्टिव है। देखिए ये अपोस्ट्रोफी का सिंबल है, ये जो सिंबल है अपोस्ट्रोफी का सिंबल है। जिस तरह से हम लोग सिंबल देते हैं, इस तरह का अपोस्ट्रोफी का जो सिंबल देते हैं, जैसे लिख देते हैं बॉयज हॉस्टल, लड़कों का हॉस्टल, तो वहां पे क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस केवल देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस नहीं। तो ये हमारा क्या है? अपोस्ट्रोफी है। टीचर्स सिग्नेचर, तो टीचर्स है, केवल अपोस्ट्रोफी एस दे दिए। तो देखिए कहीं किसी भी वाक्य में किसी भी जगह पे हमारा क्या लिखा हुआ हो, दिया हुआ हो, नो लिखा हुआ हो, अपोस्ट्रोफी का साइन दिया हुआ हो, अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ हो, माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, दियर, ये सब क्या है? माई, आवर, योर, हीज, हर, दियर, इट्स, ये सब हमारे पॉजिटिव एडजेक्टिव हैं, पोजीशन को डिनोट करने वाले। जितने भी हैं पोजीशन को, नो को छोड़कर बाकी जितने भी जो हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ जो छोटे छोटे जो शब्द हैं वो पोजीशन को, रिलेशन को दिखाते हैं। तो ऐसे शब्दों के बाद, इन तमाम शब्दों के बाद हमेशा और हमेशा नाउन अप्लाई करते हैं, हमेशा और हमेशा नाउन आता है, इस बात का ख्याल रखना है। जैसे देखिए देयर विल बी नो इंटरप्टिंग इन बैंक सर्विसेज टुमारो, कल बैंक की सेवाओं में किसी भी प्रकार का कोई बाधा नहीं होगा। माय डियर देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? नो के बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए, लेकिन ये है क्या चीज? वर्ब का चौथा फॉर्म। ये गलत है माय डियर, ये क्या है? गलत है। सुधार करने के लिए हमें क्या करना होगा? सुधार करने के लिए हमें लिखना होगा TION, इंटरप्शन। इंटरप्शन, देयर विल बी नो इंटरप्शन इन बैंक सर्विसेज टुमारो, बैंक की सेवाओं में कल कोई बाधा नहीं होगी, कल कोई इंटरप्शन नहीं होगा। जो लास्ट वाला फैक्ट भी यहां अप्लाई हो रहा है। देखिए यहां बैंक सर्विसेज हमारा नाउन है, यहां इन है, तो इन के पहले वाला शब्द क्या होना चाहिए माय डियर? नाउन होना चाहिए। देखिए तो किसी भी एंगल से देखिएगा, जब हमें फैक्ट पता है, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट पता है, तो किसी चीज को समझना और उस पर काम करना कोई भारी बात नहीं है, बिल्कुल इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, वी लाइक योर, हम लोग आपकी पसंद करते हैं। आपकी क्या चीज को पसंद करते हैं? लाइक योर विजडम एंड ब्यूटी, आपकी विजडम बुद्धिमानी और ब्यूटी सुंदरता को, विजडम एंड ब्यूटीफुल बुद्धिमानी एवं सुंदर को, वाइज बुद्धिमान एवं सुंदरता को, बुद्धिमान एवं सुंदर को। तो बताइए दोनों तरफ हमारा क्या होना चाहिए माय डियर? नाउन होना चाहिए। तो वी लाइक योर, योर हमारा क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद जो शब्द आएगा वो क्या होगा? नाउन होगा। तो नाउन इसमें कौन है? तो नाउन यहाँ पे विजडम हमारा देखिए नाउन है,
यहाँ भी विजडम नाउन है, वाइज हमारा एडजेक्टिव है तो कैंसिल हो गया, वाइज एडजेक्टिव है ये कैंसिल हो गया। ये दोनों हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिए विजडम जब हमारा नाउन हो गया तो अभी हम लोग पॉइंट पढ़े थे कि एक तरफ जब नाउन हो गया और एंड है तो उसके अगला तरफ भी हमारा क्या आएगा, नाउने आएगा। लेकिन यहां देखिए सेकंड वाला केस में है विजडम यहां नाउन है लेकिन एंड के बाद ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो विजडम एंड ब्यूटी ये हमारा ऑप्शन बन रहा है, इस बात का ध्यान रहे। नेक्स्ट जो पॉइंट है माय डियर, शास्त्री सेलेक्टेड एज कोच, शास्त्री का कोच के रूप में सिलेक्ट किया जाना इन इंडियन क्रिकेट टीम। इंडियन क्रिकेट टीम में एरर्स का सवाल है, पूछा हुआ हमारा सीडीएस का, सीडीएस में ये पूछा हुआ सवाल है माय डियर। इन लिवेंड द हार्ट ऑफ क्रिकेट लवर्स, क्रिकेट लवर्स के, क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में ऊर्जा भरने का काम किया है, ऊर्जा भर दिया है, उनको रोमांचित कर दिया है, दिल को रोमांचित कर दिया है। क्या चीज, शास्त्री का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्ट होना। देखिए तो अपॉस्ट्रोफी सिंबल लगा हुआ है यहाँ पे, अपॉस्ट्रोफी एस, हमें पता है अपॉस्ट्रोफी एस के बाद जो शब्द आएगा वो नाउन होना चाहिए और ये हमारा वर्ब है माय डियर, ये गलत है, सिलेक्टेड नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन, शास्त्री सिलेक्शन एज कोच, शास्त्री का कोच के रूप में सिलेक्शन क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित कर दिया है, ये होना चाहिए। तो हमारा एरर्स का पार्ट बनेगा, ऑप्शन जो बनेगा ए बनेगा। एरर क्या है ये आप स्पष्ट हो गया है। तो हमारा जो भी पॉइंट्स है माय डियर, जो भी फैक्ट्स है हम लोगों के लिए बहुत ही मतलब चीजों को, कॉन्सेप्ट को आसान बनाने वाली है और जितने भी जो कंफ्यूजन है उस कंफ्यूजन को इरेडिकेट करने वाला है, हटाने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक जो है माय डियर वो हमारा है कि नाउन का फॉर्म क्या है। ध्यान रहे नाउन सिंगुलर फॉर्म में भी हो सकता है और ये प्लूरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो नाउन के लिए हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, नाउन की जगह पे, नाउन के बदले में। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं और नाउन जब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो अपना उसका जो अलग केस होगा उस केस में, जिस केस में अप्लाइड हो पाएगा उस केस में हम लोग वर्ब का भी अप्लाई करते हैं। मतलब एक नाउन के लिए प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब का इस्तेमाल होता है वाक्यों में। तो ध्यान रहे नाउन हमारा यदि सिंगुलर होगा तो प्रोनाउन भी माय डियर सिंगुलर ही होगा। नाउन यदि हमारा सिंगुलर है तो एडजेक्टिव भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी सिंगुलर होगा। यदि यही नाउन प्लूरल हो गया तो उसके लिए प्रोनाउन प्लूरल, एडजेक्टिव भी प्लूरल और वर्ब भी हम लोग प्लूरल अप्लाइड करेंगे। इस चीज का ख्याल रखना है हम लोगों को। ओके, ध्यान दीजिए क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं क्या करें। एन अटेम्प्ट टू अबॉलिश करप्शन आर नॉट एन इजी टास्क। कह रहा है कि एन अटेम्प्ट टू अबॉलिश करप्शन, करप्शन भ्रष्टाचार को अबॉलिश करना, का उन्मूलन करना, खात्मा करना, को हटाना, भ्रष्टाचार को हटाने की एक कोशिश। कोशिश कितनी है माय डियर, एक कोशिश है, एन अटेम्प्ट, एक कोशिश है। आर नॉट एन इजी टास्क, आसान काम नहीं है। यहां हम कितना काम कर रहे हैं, तो मात्र एक काम कर रहे हैं, एन अटेम्प्ट। तो एन अटेम्प्ट के लिए जो हमारा वर्ब आएगा, एन अटेम्प्ट हमारा नाउन है जो क्या है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर नाउन के लिए वर्ब जो है माय डियर वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। आर के जगह पे हमारा क्या लिखना होगा, इज लिखना होगा। नेक्स्ट होगा नॉट एन इजी टास्क। तो टास्क तो एक ही है ना, तो टास्क हम यहां हमारा नाउन सिंगुलर है तो नॉट एन इजी टास्क नहीं होगा माय डियर, इजी टास्क होगा। इस बात का ध्यान रहे, टास्क नहीं होगा, टास्क होगा। नेक्स्ट है दे टेक टेक्स टाइम टू इनैक्ट देयर इफेक्ट। ये मतलब जो कोशिश है, ये कोशिश अपना प्रयास डालने में, इनैक्ट करने में समय लेता है। कोशिश कितना है, एक ही कोशिश है। तो एक कोशिश, एन अटेम्प्ट, इसी नाउन के लिए ही ना हम लोग यहां पे प्रोनाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब नाउन हमारा सिंगुलर है तो प्रोनाउन दे नहीं होगा माय डियर, यहां पे हमें लिखना होगा इट, इट। और जब इट प्रोनाउन लगा देंगे तो टेक नहीं होगा, टेक्स होगा, टाइम टू इनैक्ट। अब जब इट हो गया माय डियर
तो इसके लिए जो पजेसिव एडजेक्टिव जो हमारा आएगा वो हमारा क्या होगा, ईट का इट्स होगा, इट्स अफेक्ट। तो ध्यान दीजिए, एक सेंटेंस से आप लोगों के माइंड में भिन्न भिन्न तरह का अल्यूजन क्रिएट करने का मैं कोशिश किया हूं। किसी तरह का यहां पे इल्यूजन नहीं है, किसी तरह का कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, सीधा एक ही फैक्ट है, जैसा हमारा नाउन होगा उसके साथ हम उसी तरह का एक्टिविटी करेंगे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कॉन्जेनिटल। अधिकांशतः जो समस्या हैं वो हमारी क्या है, तो वो क्या है, जन्मजात है, कॉन्जेनिटल है। तो देखिए ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम्स कितना है, बहुत सारा है, अधिकांशतः समस्या, बहुत सारी समस्याएं हैं, नाउन प्लूरल है तो वर्ब हमारा प्लूरल लगेगा, सही है, आर कॉन्जेनिटल। आगे है, इट कांट बी सॉल्व्ड इजीली, इसे आसानी से समाधान नहीं किया जा सकता, इसे आसानी से सॉल्व नहीं किया जा सकता। किसको आसानी से नहीं सॉल्व किया जा सकता है, प्रॉब्लम्स को। तो यहां प्रॉब्लम्स एक नहीं है, बहुत सारा है, तो बहुत सारे नाउन के लिए जो नाउन हमारे प्लूरल हैं उसके लिए इट का प्रयोग नहीं, उसके लिए दे का प्लूरल हमें यूज करना होगा, लिखना होगा, दे कांट बी सॉल्व्ड इजीली। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे इससे। नेक्स्ट देखिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, अ यूथ, कितना यूथ है, एक नौजवान है, एक युवा है, वॉज सिटिंग इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में बैठा हुआ था। नाउन हमारा यहां क्या है, सिंगुलर है, एक यूथ जो है, एक युवा जो है प्लेग्राउंड में बैठा हुआ था। नाउ, अब, ही इज रेडी, वो तैयार है, बैठा हुआ पहले था लेकिन अब वो तैयार हो गया है, टू पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए, एंड विन दियर ऑडियंस। मतलब प्लेग्राउंड में बैठा हुआ था, अब जो है कोई वैसा वो एक्टिविटी करेगा, कोई ऐसा परफॉर्मेंस करेगा जिससे अपने ऑडियंस को, दिल को विन करेगा, जीतेगा। तो ध्यान दीजिए, यहां पे एक ही यूथ है ना, एक यूथ है तब तो यहां सिंगुलर वर्ब लगा है, सिंगुलर नाउन है तब तो सिंगुलर वर्ब लगा है। आगे माय डियर फिर हम सिंगुलर प्रोनाउन लगाए हैं, सिंगुलर प्रोनाउन है चूंकि सिंगुलर नाउन था, फिर आगे हम सिंगुलर वर्ब लगाए हैं। अब आगे जो है विन दियर ऑडियंस हर्ट, अपने हर्ट का, तो अपना किसका है, अपना इस यूथ का अपना। तो यूथ जब हमारा सिंगुलर है, इसके लिए प्रोनाउन हमें जो है सर्वनाम, और वर्ब जब हम सिंगुलर ले रहे हैं तो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव भी जो होगा वो सिंगुलर होगा, दियर नहीं। यहां पे हमें क्या लिखना होगा, हिज, हिज ऑडियंस हर्ट, अपने ऑडियंस के हर्ट को। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट बिल्कुल ही यूनिक पॉइंट है और बहुत सारे सवाल इसमें, खास करके एसएससी और डिफेंस सेक्टर में, बैंकिंग में भी पूछता है लेकिन बैंकिंग में थोड़ा कम पूछता है, लेकिन एसएससी और डिफेंस सेक्टर के जितने भी एग्जाम हैं उसमें बहुत ज्यादा सवाल इस पॉइंट से पूछता है। माय डियर ध्यान रखें, जब हमारा नंबर नेम हो, नंबर का नेम हो गया, आपको पता है वो एडजेक्टिव समझा जाता है। किसी भी नंबर के नेम को, नेम ऑफ नंबर को हम एडजेक्टिव समझेंगे। कैसा एडजेक्टिव, तो न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। तो माय डियर, कहीं यदि नंबर नेम देख रहे हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव देख रहे हैं और न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद लगातार दो नाउन आ रहा हो, देखिए जैसे यहां पे आया है नाउन, नाउन, लगातार नाउन आ रहा है, तो बाद वाला जो अंतिम वाला नाउन होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन जो बीच वाले नाउन होंगे माय डियर वो ऑलवेज सिंगुलर होगा। देखिए ये फैक्ट हमारा कह रहा है, इस फैक्ट से यही पता चला, ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ध्यान दीजिए, आई हैव ओनली अ 500 रुपीज नोट, इससे हमारा सवाल यहां है। देखिए आई हैव ओनली अ 5, देखिए तो 5 जो है हमारा क्या है, 5 हमारे यहां क्या है, नंबर नेम है 5। अब देखिए 5 के बाद जो हमारा नाउन आ रहा है हंड्रेड्स, हंड्रेड्स भी हमारा क्या है, नंबर नेम है, हंड्रेड्स भी क्या है, ये भी नंबर नेम है। रुपीज और नोट ये दोनों हमारा क्या है, नाउन है, नंबर नेम, नंबर नेम ये हमारा नाउन है और ये क्या है, नाउन है, और नंबर नेम है, ये दोनों तो आप समझ सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। माय डियर, जब ये एडजेक्टिव हो गया 500, तो क्या एडजेक्टिव भी सिंगुलर और प्लूरल, एडजेक्टिव को भी प्लूरल बनाते हैं क्या, एडजेक्टिव को प्लूरल बनाते हैं, एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बनाते हैं। 5 है तो 500 नहीं होगा माय डियर, 500 होगा, क्या होगा, 500। ये सबसे पहला एरर से यह है कि 500 होगा, सबसे पहला गलती ये हुआ। नेक्स्ट,
अब यदि पूरे को हम ले लें तो 500 हमारा एडजेक्टिव हो गया, 500 नंबर नेम है, 500, 200, 10, 100, 50, 1000, मिलियन, 10 मिलियन, ये सब नंबर नेम हो गया, दोनों मिल करके भी एक नंबर नेम बना। अब देखिए नंबर नेम के बाद फिर हमारा क्या रहा है, रुपीज और नोट। तो बाद वाला जो हमारा नाउन है ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, ये नोट भी हो सकता है और नोट्स भी हो सकता है, लेकिन बीच वाला जो नाउन रुपीज है ये रुपीज नहीं होगा माय डियर, आपको हमेशा और हमेशा यहां पे रुपी ही लिखना पड़ेगा। यहां पे हम रुपीज का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, 100 से यहां नहीं होगा, और माय डियर रुपी होगा, रुपीज नहीं होगा, एस को हटाना पड़ेगा, ये एरर्स है। अब है नोट और नोट्स, क्या दोनों हो जाएगा, नोट भी लिख सकते हैं और नोट्स भी लिख सकते हैं, नहीं, कोई एक ही होगा। अब हमें स्थिति देखना होगा कि नोट होगा कि नोट्स होगा। तो यहां पे हमारा नोट सही है। आपका मन में सवाल उठ रहा है कि अभी आप बोले कि सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा, तो सिंगुलर और प्लूरल अपने कंडीशन के हिसाब से होगा। ध्यान दीजिए आगे जो लिखा हुआ ए 500 रुपी नोट, 500 रुपये का नोट कितना है, एक नोट है, ए है, तो ए के लिए नोट होगा कि नोट्स होगा, नोट होगा। लेकिन यही रहता कि 500 रुपीज का नोट एक नहीं है, 2 है, यहां लिखा हुआ रहता है 2, 500 रुपी, अब नोट नहीं होता, अब इस केस में हमारा क्या हो जाता, नोट्स हो जाता। तो बाद वाला नाउन नोट या नोट हो सकता है अपने कंडीशन के हिसाब से, लेकिन माय डियर बीच वाले जो नाउन होंगे वो हमारा ऑलवेज क्या होगा, सिंगुलर होगा, जो आपको फैक्ट से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इस फैक्ट से स्पष्ट हो रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, ठीक इसी तरह का सवाल नेक्स्ट एग्जांपल में हमें मिलेगा। अ 2 centuries ओल्ड टेम्पल, ध्यान दीजिए 2 हमारा नंबर नेम हो गया, सेंचुरीज हमारा क्या है माय डियर, नेम हो गया, नेमिंग वर्ड हो गया, हमारा नाउन है। नेक्स्ट है टेम्पल, टेम्पल भी हमारा नाम है। देख ध्यान दीजिए टेम्पल क्या है, कितना टेम्पल है, एक टेम्पल है, तो इसलिए अ टेम्पल ही होगा, टेम्पल्स नहीं होगा। मतलब बाद वाला जो नाउन है यहां हमको हमारी जो कंडीशन है सिंगुलर वाली कंडीशन है, सिंगुलर रखना पड़ेगा, लेकिन बीच वाला नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो सेंचुरी जो है माय डियर गलत है, सेंचुरी होगा, सेंचुरी मतलब 2 century ओल्ड टेम्पल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय C&S कंपनी। C&S कंपनी के द्वारा एक 200 साल पुराना मंदिर बनाया जा रहा है, मंदिर एक ही है, तो 2 सेंचुरीज नहीं होगा, सेंचुरी होगा। बीच वाले जो नाउन है माय डियर सिंगुलर होगा, बाद वाला नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, परंतु यहां जो कंडीशन है ए लिखा हुआ है, एक ही टेम्पल की बात हो रही है, इसलिए टेम्पल लिखना होगा। नेक्स्ट, रनिंग अ 5 stars रेस्टोरेंट फॉर अ बिजनेसमैन नीड्स स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टू बी इंप्लीमेंटेड देयरइन। कह रहा है कि एक 5 स्टार रेस्टोरेंट चलाना एक बिजनेस के लिए अच्छे मैनेजमेंट का डिमांड करता है, एक बिजनेसमैन के लिए अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो क्या चलाना है, 5 स्टार रेस्टोरेंट चलानी है माय डियर। देखिए 5 हमारा क्या है, नेम ऑफ नंबर है, स्टार हमारा क्या है माय डियर, नाउन है, रेस्टोरेंट क्या है माय डियर, ये हमारा नाउन है। अब देखिए नंबर नेम के बाद जो बीच में जो नाउन आ रहा है ये हमारा प्लूरल है, जो गलत है, स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा, और 5 स्टार रेस्टोरेंट होगा माय डियर। अब देखिए रेस्टोरेंट होगा कि रेस्टोरेंट्स होगा, तो 5 स्टार का रेस्टोरेंट कितना है, एक ही है, इसलिए हमें यहां पे 5 स्टार रेस्टोरेंट लिखना होगा, रेस्टोरेंट्स नहीं लिख सकते हैं। यही रहता कि एक ही बार में 2 5 स्टार रेस्टोरेंट है, 3 5 स्टार यहां पे रहता, रनिंग 3 5 स्टार रेस्टोरेंट, तब यहां रेस्टोरेंट नहीं लिख करके रेस्टोरेंट्स लिख देते, या लिखते रनिंग मेनी 5 स्टार रेस्टोरेंट, तब रेस्टोरेंट नहीं, हम यहां पे रेस्टोरेंट्स लिख देते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमारा जो कंसेप्ट हम लोग सीख रहे थे, ट्रिक्स सीख रहे थे, इसमें हम लोग जहर ट्रिक्स क्यों आपको बोलेगा, मतलब बोला जहर ट्रिक्स का चर्चा क्यों किया, मतलब मन में जो जहर था, मन में जो भय का जहर था, मन में जो भ्रम था, उस भ्रम नामक जहर को हटाने के लिए एंटीडोट देने का काम किया इन तमाम फैक्ट से, इस कॉन्सेप्ट से माय डियर। इसीलिए इस ट्रिक्स का नाम, इस कॉन्सेप्ट का नाम आप लोगों के समझ जहर ट्रिक्स लिख करके दिया गया, बताया गया, ताकि इन चीजों पे आप इंटरेस्टेड होकर के थोड़ा समझ सकें। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को, इसमें भिन्न भिन्न फैक्ट्स इसमें दिया गया, इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक हमेशा की तरह गुजारिश,
निवेदन होगा ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि हम लोगों को भी काफ़ी प्रोत्साहन मिले और एक से बढ़कर एक वीडियो आप लोगों के समक्ष हमारा ये टीम जो न्यू भारती यूनिक पब्लिकेशन है आप लोगों के बीच में डिस्प्ले करता रहे, देते रहे, अपलोड करता रहे। एक बात और आप लोगों को कहना है, हमारे इस न्यू भारती जो हमारा पब्लिकेशन है माय डियर यूनिक न्यू भारती पब्लिकेशन, इसके द्वारा एक बहुत ही बेहतर करेंट अफेयर्स का मार्केट में पूरे आपका जो बिहार का मार्केट है, वेस्ट बंगाल का मार्केट जो है, यूपी का मार्केट है, इसमें उपलब्ध होता है। कहीं भी आप स्टोर पे जाकर के इसको देख सकते हैं, ले सकते हैं। बहुत गागर में सागर भरने का काम करता है, बहुत ही यूनिक चीजें इसमें होते हैं और करेंट अफेयर्स का अपडेट आप लोगों को इसमें मिलता रहता है। तो आप लोग इस बुक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, इसमें जो भिन्न भिन्न तरह का जो कंटेंट्स हैं उस कंटेंट्स को देखें, समझें। और इसमें जो भी एक जो सबसे बड़ी जो इसकी जो फायदा है, जो मैंने इसमें देखा है खुद अपने आंखों से, इसमें जो भी जो डेटा दी हुई रहती है वो बिल्कुल एनसीईआरटी से जो सैंक्टिफाइड होता है उसी डाटा को इसमें डाला हुआ होता है। तो इसमें कोई भी एनसीईआरटी या कोई भी टेक्स्ट बुक का कोई मामला नहीं होता है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंट अफेयर्स की तैयारी इस बुक के जरिए आप लोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम लोग इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।